तो बच्चों आगे आपको सब्सक्राइब करने का तरीका बताया जा रहा है और अपने बड़ों से कहकर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। हम प्रतियोगिताएं भी करवाएंगे जिसमें सफल होने वाले बच्चों को इनाम भी दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। और हम आपके लिए ही ये चीज़ें कर रहे हैं। और ऑनलाइन जो हमारी पेड क्लास होती है आप में से बच्चों को चुना जाएगा 12वीं तक के बच्चों को। हेलो बच्चों, हम आपके लिए कक्षा 5वीं मध्य प्रदेश बोर्ड से ये आपकी जो गणित की किताब है उसके अंदर 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 1.1 में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रश्नावली 1। ठीक है, तो प्रश्नावली एक के अंदर आपका 5वां क्वेश्चन दिया गया है, दी गई संख्याओं के क्रम की अगली 3 संख्याएं लिखिए। तो संख्याएं ये है, अब यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई, चौथी, पांचवी, छठी हमको निकालनी है। तो इन सवालों को, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने का तरीका यह है कि हमें इनके बीच का संबंध पता लगाना ज़रूरी होता है। जैसे पहले पद में आप गौर से देखो तो हर पद में आपको 100 जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये 73,696 था, तो ये 73,796 हो गया। मतलब यहाँ पर 696 था, यानी 73,696 था, यहाँ पर 73,796 हो गया, मतलब 100 बढ़ा दिया। इधर 896 हो गया, मतलब 100 बढ़ा दिया है। तो अगली 3 संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चौथी संख्या बराबर तीसरी संख्या में, चौथी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको तीसरी संख्या लेनी होगी, ये वाली संख्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर प्लस उसमें 100 करेंगे, फिर बराबर जो रिजल्ट आएगा यहाँ लिखेंगे, ये हमारी चौथी संख्या होगी। ठीक है, फिर 5वीं संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चौथी संख्या यहाँ लिखेंगे। देखिए ये चौथी संख्या थी ना, यहाँ पर मैंने चौथी संख्या को यहाँ पर लिखा, ये फिर उसमें प्लस 100 जोड़ दिए, तो ये हमारी 5वीं संख्या आ गई। ठीक है, अब इस 5वीं संख्या को मैंने छठी संख्या निकालने के लिए 5वीं संख्या को यहाँ पर लिखा, प्लस 100 किए, तो ये हमारी छठी संख्या आ गई और उत्तर ये आ गया। देखिए ये यहाँ पर तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये 5वीं संख्या और ये छठी संख्या। दूसरा सवाल लेंगे। दूसरी सवाल में आपके ये संख्याएं दी हुई है। ठीक है, अब इनके बीच का संबंध पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को, किसी भी बड़ी संख्या को दूसरी, उसके बाद वाली छोटी संख्या से घटा देंगे। जैसे ये बड़ी संख्या भी ले सकते हैं आप, उसमें से ये घटाएंगे, अगर ये लेंगे तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा, यानी जो बड़ी संख्या है इसमें से ये वाली बड़ी है तो ये पहले लिख देंगे, फिर ये बाद में लिखकर घटा देंगे। तो जब हमने घटाया तो 10,000 तो घटा, तो हमारे पास कितना है, इस संख्या को हमने घटाया तो 1000 आए, ये 1000 आए। इस प्रकार हमको ज्ञात हुआ कि प्रत्येक संख्या में 1000 को जोड़ा गया है। देखिए ये यहाँ पर सब में यही दिख रहा है ना, 1000 जोड़े गए हैं। तो हम क्या करेंगे, चौथी संख्या बराबर ये तीसरी संख्या उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे, ये तीसरी संख्या में लिखी ना 59,306 प्लस 1000 कर दिए यहाँ पर, तो कितने बने, 70,306 बने। अब 5वीं संख्या ज्ञात करने के लिए 5वीं संख्या बराबर 70,306 यहाँ लिखे, ये जो हमने चौथी संख्या आई थी, चौथी संख्या को यहाँ लिख दिया, उसमें प्लस करके 1000 लिख दिए, फिर 1000 जोड़ा तो 71,306 आए। फिर छठवीं संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने 5वीं संख्या यानी 71,306 को यहाँ लिखा, 71,306 प्लस 1000 कर दिए, तो कितना आ गया, 72,306। तो हमारा ये उत्तर होगा, ये तीनों संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हम लोग इसे भी लिख सकते हैं क्रमशः अगली 3 संख्याएं क्या होगी, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो नीचे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, आप अगर चाहें तो उत्तर में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा, उत्तर बराबर अगली तीन संख्याएं बराबर, अब वहाँ पर ये तीनों लिख देना आप। ठीक है, 1 2 3 करके, ठीक है, ये तीनों लिख देना, ये आप 3 करके लिख देना, इस तरह से हो जाएगा। अब इधर देखिए, इसको भी आप देख लीजिए, इसमें भी वही चीज़ है, सेम टू सेम। तीसरा सवाल क्वेश्चन है 41,805
40,805, 39,805। अब इसमें आपको साफ दिख रहा होगा 1,000 घटाया हुआ है, ठीक है। तो हल करेंगे, हल लिखेंगे का अवलोकन करने पर, तीनों संख्याएं लिख देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे इनका अवलोकन करने पर। अब अवलोकन करेंगे तो कोई भी एक संख्या उठा लेंगे, फिर उसके बाद वाली संख्या उसमें से घटा लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितना। बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, छोटी संख्या उसमें से घटाएंगे, ठीक है। और बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, छोटी संख्या उसमें प्लस करेंगे, ये ध्यान रखना। तो 1000 आया, 1000 घटाया गया है प्रत्येक संख्या से, तो अतः अगली तीन संख्याएं बराबर तीसरी संख्या माइनस 1000 बराबर चौथी संख्या होगी, ठीक है। तो चौथी संख्या बराबर क्या हुआ, 39,000। ये तीसरी संख्या थी हमारी 39,805 में से हमने 1000 घटा लिए तो 38,805 आ गए। तो पाँचवीं संख्या बराबर 38,805 माइनस 1000 बराबर 37,805, ये हमारी पाँचवीं संख्या होगी। छठवीं संख्या बराबर 37,805 माइनस 1000 बराबर 36,805 होगी। तो ये हमारी अगली तीन संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। अब इसी तरह से इसको भी हम लोग हल कर लेंगे, अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रत्येक संख्या में 1000 घटाया गया है, तो चौथी संख्या बराबर कौन सी होगी चौथी संख्या, इसको यहाँ लिखेंगे और इसमें से 1000 घटा देंगे तो हमारी चौथी संख्या निकल जाएगी। फिर चौथी संख्या को यहाँ लिखेंगे, उसमें से 1000 घटा लेंगे तो हमारी पाँचवीं संख्या निकल जाएगी। फिर पाँचवीं संख्या को यहाँ लिखेंगे, उसमें से 1000 घटा लेंगे तो हमारी छठी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये देखिए पांचवा सवाल में से क्या किया गया, 7002, 7003। तो अगली संख्या क्या होगी अपने को वैसे ही पता चल गया, एक एक जोड़ना है, 7004, 7005, 7006। इसमें तो कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्थानीय मान निकालिए, स्थानीय मान निकालना ये भी एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं। नीचे लिखी संख्याओं में से कोष्टक के अंदर यानी डब्बे के अंदर लिखे अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो अब ये हमें दिए हुए हैं, अब हल करेंगे पहले का। ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया, मैं 6 का स्थानीय मान, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई तरीक़ों से मैंने लिख कर बताया, कैसे भी आप लिख सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। अब क्या करेंगे, डब्बे वाली संख्या से अपन तीर का एक निशान ऐसे ऐसे डालेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर गुणित करके 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 1 और 2, डब्बे से पहले कितनी संख्या है, 2 है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो बराबर कितना आया, 6 गुणित 100 बराबर 600। तो 6 का स्थानीय मान 600 होगा। अब देखिए संख्या है 61,495 संख्या है, का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही तीर चलाएंगे, ऐसे लाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर 9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 9 है ना, तो यहाँ पर भी अपने को 9 लिखना पड़ेगा। गुणित करके 1 लिखेंगे 9 से पहले कितने अंक है, 1 है, तो 1 के आगे 1 जीरो लगा देंगे, बराबर कितना आया, 9 ढाई 90 आया। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 90 होगा। आप कैसे भी लिख सकते हो स्थानीय मान, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस संख्या का लिखो, जैसे मैंने लिखा है वैसे कॉपी कर लो, अपने हिसाब से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रिएटिविटी सीखोगे तभी आगे गणित में बढ़ पाओगे, अपने मन से भी लिखना सीखो। तो अब यहाँ पर देखिए तीसरे में 10,000 है, का स्थानीय मान हमको निकालना है, हल करेंगे, ठीक है। कोष्टक वाली संख्या में 0 यहाँ लिखेंगे, अब कोष्टक के बाद 1 लिखेंगे, कोई संख्या नहीं है इसलिए सिर्फ 1 ही रहने देंगे। तो 0 में 1 का गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 ही आता है, इसीलिए 0 का स्थानीय मान भी 0 ही होता है, ठीक है। तो चौथा सवाल देखिए, ये देखिए चौथा सवाल है। अब न इसका हमें को स्थानीय मान निकालना, वही 7 की जगह तीर चलाएंगे, 7 लिखेंगे, गुणित 1 लिख देंगे। अब कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 1 के बाद 1 2 3 जीरो हमने लगा दिए, तो बराबर कितना आया, 7,000। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान 7,000 है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अब इसको देखिए, पांचवा सवाल आपका हल देखिए, इसमें 2 0 9 यानी 20,996 था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे ऐसा कैसे, स्थानीय मान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से तीर चलाएंगे, गुणित 2 लिखेंगे, गुणित 1 लिखेंगे। अब कितनी संख्या है, 2 के पहले कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, 2 एकम 2, तो 2 का गुणा 10,000 में करेंगे, 10,000 दूना 20,000 हो जाएंगे, 10,000 का दुगना 20,000 हो जाएगा। तो 2 का स्थानीय मान कितना है, 20,000 है। इसी तरह से आप छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन आप देख लें, ठीक है। ये हो गया
अब हमने यहाँ पर अब दो जगह से हमें चलाएंगे, एक फिर यहाँ से भी लेंगे, फिर इसके पहले कितनी संख्या आ रही है, इस वाले एक के पहले 1 2 आ रही है तो 100 लिखेंगे यहाँ पर, 1 गुणित 1 और फिर ये 100 हो जाएंगे। तो 1 का तो स्थानीय मान, इस वाले का स्थानीय मान तो हो जाएगा 100 और इस वाले का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए आप, अब इसके पीछे कितनी संख्या 1 2 3 है, ठीक 4 है ना, तो 1 गुणित 1 लिखा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा, फिर गुणित लगाकर 1 तो लिखना ही है नियम के अनुसार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाए तो कितने हो गए 10,000। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान क्या आ गया 10,000 आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर भी वही कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी वही कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें ये मैंने देवनागरी संख्या में लिख रखे हैं, ये इंग्लिश में है, ये देवनागरी में है, ये आप ऐसे कैसे लिख लीजिएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे देखिए आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक और क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो, 1 करोड़ में कितने सैकड़े होते हैं। तो हल किया, 1 करोड़ लिखा, फिर भाग दे दिया 100 से, तो 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 100 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 1 लाख बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं 100 लाख होते हैं ना, तो 1 लाख बचेगा, तो 1 लाख सैकड़े होंगे 1 करोड़ में। ठीक है, इसी तरह से 1 लाख में कितने सैकड़े होंगे, तो 1 लाख लिखा, फिर 100 का भाग लगा दिया। ठीक, सैकड़े करना है तो 100 का भाग लगा देंगे, 1000 करना है तो 1000 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो कितने आगे कितने आगे 1000 सैकड़े आ गए। इसी तरह से मान लीजिए आप, ये तीसरा सवाल है, आपसे पूछा जाए 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं, तो इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ भागित इकाई दाही सैकड़ा हजार, 3 बिंदी यहाँ के काट दो। अब कितनी बची, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000, तो बराबर इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर 1 करोड़ में 1 करोड़ में 10,000 हजार होते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब मान लीजिए चौथा, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो हल लिखेंगे, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ भागित इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 फिर 2 और फिर 1, कितने 100, बराबर कितना आया 100। तो 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ठीक, इस तरह आप किसी का भी उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको तरीके बता दिए हैं सब। इसमें आप 1 लाख में कितने होते हैं, तो 1 लाख लिखेंगे, फिर सैकड़े ढूंढने तो सैकड़े का भाग 100 का भाग लगा देंगे, 1000 ढूंढने तो 1000 का, लाख ढूंढने तो लाख का भाग लगा देंगे। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका